आज लास्ट है तुम्हारा टॉपिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंट्रोडक्शन। जब आप इसके आगे की फेजेस पढ़ोगे, नोड पढ़ोगे, रिएक्ट पढ़ोगे, आप इसको और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे। जावास्क्रिप्ट में बेसिक्स में इतना ही होगा, ठीक है। ये सब आपका फंडामेंटल था, बेसिक था। एडवांस जेएस पढ़ोगे तो आपको नोड और रिएक्ट की रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। अभी जरा डाउनलोड ओपन करते हैं और पहले थोड़े फंडामेंटल्स कंसेप्ट पढ़ते हैं जो आपको रिएक्ट नोड एक्सप्रेस में हेल्प बहुत ज्यादा करेंगे। ये आपने पहले पढ़े होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से समझना। इंट्रोडक्शन टू बुक्स, ठीक है। फुल फॉर्म इसकी स्टैंड होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। एक नई फाइल ले लेते हैं, intro डॉट एचटीएमएल, ताकि रिमूव कर देते हैं। तो बेसिकली जो बुक्स लैंग्वेज का अप्रोच होता है, इट स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस लैंग्वेज में क्या कंसिडर होता है? इस लैंग्वेज में कंसिडर होता है क्लास एंड उनके ऑब्जेक्ट्स। क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। मैंने कहा कि मेरे पास क्या होगा, मैंने एक सिंपल सा लॉजिक कहा, बड़े ध्यान से सुनो। मैंने कहा मेरे पास सपोज ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम भी तो ऑब्जेक्ट है। एक एंटिटी, रियल वर्ल्ड की एंटिटी क्या होती है, ऑब्जेक्ट होता है। सपोज मैंने कहा हमारे पास कुल मिला के 3 ऑब्जेक्ट होंगे। कितने होंगे, 3 ऑब्जेक्ट होंगे। और तीनों ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी। प्रॉपर्टी इन द सेंस, अगर हम सब इंसान है तो हमारे पास क्या क्या कॉमन चीजें होंगी। हमारे पास हमारी कुछ कैटेगराइजेशन है, हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स है। हमारा वेट है, हमारी हाइट है। हर एक के पास वेट है, हर एक के पास हाइट है। हर एक की हाइट डिफरेंट होगी, वेट डिफरेंट होगा, ठीक है। हम सबके अलग अलग काम करने के तरीके हैं, चलने का तरीका अलग है। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे कि हर एक का स्टाइल ऑफ वॉकिंग अलग होगा, ठीक है। स्टाइल ऑफ टॉकिंग अलग होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स अलग होगी। पर सबके पास कम्युनिकेशन स्किल है तो सही, जैसा मर्जी हो, चाहे बहुत खराब हो चाहे बहुत अच्छी हो। तो ये सारी चीजें हमारे पास है। दिस इज दिस स्टेट, इसको बोला जाता है स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेट एंड हाइट। और इसको क्या बोला जाता है, मेथड्स बोले जा सकते हैं एंड करेक्टरिस्टिक्स बोले जा सकते हैं। दीज आर दी मेथड्स और करेक्टरिस्टिक्स। अब क्या करो, टेक्निकल वर्ड्स में डाल दो। आपने क्या बोला, स्टैटिक, ये तो कॉमन लैंग्वेज थी। इसको मैं टेक्निकली क्या बोल रही हूँ, स्टैटिक। सॉरी, ये जो स्टेट होती है वो क्या होती है, एक तरीके से हमारे वेरिएबल्स होते हैं। ये क्या हो गए, वेरिएबल्स हो गए। मेथड्स क्या हो गए, फंक्शन पढ़ लिया ना अच्छे से, ये वही फंक्शन था। अभी आपने जैसे भी हर तरीके का वेरिएबल पढ़ा, वो सारी वेरिएबल्स आ गए। और आपने हर तरीके का जो फंक्शन यूज कर रहे हैं, ये वो आपके फंक्शंस आ गए। बात समझ में? अब हमने कहा कि ये जो आपने जितना कंसेप्ट सीखा है ना, ये किसको बिलोंग कर रहा था, ऑब्जेक्ट को। मतलब मुझे हाइट वेट बनाना है ऑब्जेक्ट्स के लिए। अगर ये ऑब्जेक्ट्स क्या होते, ह्यूमंस हैं, तो इनको किस पे रख सकते हैं, एक क्लास में रख सकते हैं, which means similar type of objects having sharing states or characteristics considered into one singular class। और वो क्लास कौन सी होती है, कौन सी क्लास होगी, हम सारे ह्यूमंस हैं, हम सारे पर्सन्स हैं, तो ये हमारी क्लास होगी। बात समझ में आ गई? वैसे ही इफ आई कंसिडरेट इन, सपोज कार है, कार नंबर 1 होगी, कार नंबर 2 होगी और कार नंबर 3 होगी। तीनों कारों की माइलेज होगी
माइलेज के लिए क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा, वो एक फंक्शन है। तीनों कार का कलर होगा, चाहे डिफरेंट हो पर कलर एग्जिस्ट तो करता है। तो कलर क्या होगी कि अभी कार की स्टेट क्या है और माइलेज उसका बिहेवियर हो गया। क्लियर? दिस इज हाउ यू कंसिडर दी क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब हमने अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है तो मैं एक स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे ले रही हूँ। स्क्रिप्ट टैग के अंदर सपोज मैंने क्या किया, मैंने एक क्लास बनाई। क्लास का नाम क्या रखे, क्लास का नाम रख देते हैं यूजर। मैंने यूजर के लिए क्लास बनाई, ठीक है। अब अगर मैं यूजर के लिए सपोज क्लास बना भी रही हूँ, मैंने यूजर के लिए क्लास बना दी, तो अब उसके अंदर डिफाइन क्या कर सकते हैं, क्या हम डिफाइन कर सकते हैं एक यूजर के लिए। उसका फर्स्ट नेम ले सकते हो, उसका लास्ट नेम ले सकते हो, राइट। यही आप वेरिएबल्स बनाते हो। सपोज आपने एक वेरिएबल बनाया यूजर नेम और आपने उसको प्रॉम्प्ट में पूछ लिया, चलो ठीक है। आपने पूछा एक काम करो, एंटर करो यूजर नेम, फिर आपने क्या किया, एक पासवर्ड पूछ लिया, फिर आपने कहा प्रॉम्प्ट करके एंटर करो अपना पासवर्ड। अब आप कह रहे हो कि ये जो आपने वेरिएबल बनाए होंगे ना, ये आप क्लास के अंदर पास कर रहे हो, कैसे जरा देखते हैं, बड़े ध्यान से सुनना इसको और समझना। मैं क्या करूंगी, हर एक क्लास ना एक कंस्ट्रक्टर के साथ चलती है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इनबिल्ट मेथड होता है। मैंने कंस्ट्रक्टर लिखा, अब ये जो कंस्ट्रक्टर होगा ना, होगा ये भी फंक्शन, लेकिन ये जो फंक्शन आप बनाओगे ना, इस फंक्शन को कभी एग्जीक्यूट मत करना, ये हमेशा अपने आप एग्जीक्यूट होता है। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं क्या करूंगी, एक तो यूजर नेम पास करवा दूंगी और एक उसका पासवर्ड पास करवा दूंगी, ठीक है। अब मुझे ये दोनों वैल्यूज को इस क्लास में यूज करना है, मैं डायरेक्ट कभी नहीं कर सकती, मुझे कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको इंस्टांशिएट करना पड़ेगा। इंस्टांशिएट का मतलब होता है क्लास के अंदर चलाना। वो आप कर सकते हो दिस कीवर्ड के साथ। दिस कीवर्ड क्या करता है, जो भी आपका वेरिएबल होता है ना, उसका जो करंट ऑब्जेक्ट होता है उसको यूज करवाता है। तो मैं इसके लिए करूंगी, इसी तरह यूजर लिखूंगी और उसी के अंदर यूजर का नाम, पूरा यूजर नेम डाल दूंगी। विच मीन्स अभी ये वेरिएबल जो यहाँ से फैच किया था, क्लास के बाहर है, ये यूजर नेम जो यहाँ से फैच किया था उसको कहाँ पे डाल दिया, क्लास वाली वेरिएबल के अंदर। स्टोर द वैल्यू ऑफ, ये लोकल वेरिएबल आप इसको काउंट कर सकते हो, into the class variable, the class variable simply called as instantiate, ठीक है। पासवर्ड के लिए भी सेम करेंगे, दिस डॉट पासवर्ड पूरा नहीं लिखूंगी, pass1 लिख देती हूँ, ठीक है। तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये पासवर्ड यहाँ पे स्टोर है। अब इसी के अंदर आपने क्या कर देना है, पासवर्ड चेक कर देना है। तो मैंने एक चेक नाम का मेथड बनाया, कैसा बनेगा अभी तो मैंने बनाया है, राइट। मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं चेक के अंदर कॉल करवाने की कोशिश कर रही हूँ जो भी यूजर नेम और पासवर्ड आएगा, या तो आप उसको डायरेक्टली चेक करो या तो इन चेक कर दो, ठीक। तो मैंने चेक को फिलहाल करना, मैंने इसको सिर्फ ना डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके प्रिंट करा लेना है। तो मैं इसका नाम चेक, मैं इसका नाम डिस्प्ले रख रही हूँ। पहले आप क्या करते थे, फंक्शन बनाते थे, सॉरी आपने पहले लिखा था फंक्शन कीवर्ड, उसके बाद आप नाम वगैरह लिख के पैरामीटर्स पास कराते थे। अब यहाँ पे आपको ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, दोबारा समझो। फंक्शन लिखा, फिर नाम देते थे, फिर पैरामीटर्स और जो मर्जी। यहाँ पे बस आपको फंक्शन कीवर्ड नहीं लिखना जब आप एक फंक्शन को क्लास के अंदर बनाते हो, ठीक है। नाम में इसके अंदर क्या दे रही हूँ, मैं डिस्प्ले लिख रही हूँ, उसके अंदर नाम डिस्प्ले मैंने लिखा। फिर आप चाहो तो इसके अंदर कुछ और पास करवा सकते हो, मैं अभी फिलहाल कोई पैरामीटर नहीं दे रही, और मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर अपना वेरिएबल प्रिंट कराऊंगी। तो क्या लिखूं, यूजर नेम लिखूं,
चल जाएगा? चलो कोशिश करके देखते हैं। अब ये क्लास वर्क नहीं करेगी। जब इस क्लास को यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो क्रिएट, एक सेकेंड, क्रिएट एन object of a class to create an object of a class to use that particular class, that particular ठीक। तो मैं इसके अंदर लिखूंगी जो मेरे पास में कांस्टेंट वेरिएबल है वो, एक सेकंड, मैंने कहा जो मेरे पास यूजर है उसके अंदर देखो इसका कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर दो वैल्यू पास है, यूजर नेम और पासवर्ड। वही वैल्यू यहाँ पे लिखो। क्लास के अंदर दिस डॉट क्लास की वेरिएबल यूज करनी है, क्लास के बाहर अपने प्रॉम्प्ट वाले यूज कर लो। ठीक, अभी ये लॉजिक था, इसको मैंने कहाँ पे स्टोर करवा दिया, मैंने इसको स्टोर करवाया है कॉन्स्ट वेरिएबल के अंदर। कौन सा वेरिएबल, सपोज किसके लिए बना रहे हैं, मैं सपोज एक यूजर एम के लिए बना रही हूँ। एम के एक यूजर है, उसके लिए यूजर नेम और पासवर्ड बनाया जा रहा है। रुको मैं टेस्ट यूजर डाल देती हूँ, मैं लिख रही हूँ टेस्ट यूजर। जहाँ पे मेरे पास कोई यूजर होगा टेस्ट, उसका यूजर नेम और पासवर्ड चेक करने के लिए मैं बना रही हूँ। डन। अब उसको कॉल कैसे कराना है, बस मैं इतना रहने दूंगी फिलहाल, मिसाला में लिख रही कोड और एग्जीक्यूट कर लेते इसको। कॉपी पाथ, ऐसी दिक्कत हो तो अपने कॉपी पाथ करो फाइल को, ब्राउजर पे जाके एग्जीक्यूट करो। एंटर यूजर है, मैंने किया एम के, पासवर्ड एम के 90। कुछ प्रिंट हुआ which means there is a mistake on the console। कंसोल के अंदर एक मिस्टेक है, क्लास कंस्ट्रक्टर यूजर could cannot be invoked without a new। तो हमें क्या करना चाहिए था, एक न्यू यहाँ पे कीवर्ड लगाना चाहिए था, और वो कीवर्ड कहाँ पे आना है, वो कीवर्ड यहाँ पे आना है। एक सेकेंड, यहाँ पे न्यू कीवर्ड क्या करेगा, ये वेरिएबल हमारे लिए बना देगा। अब मैंने लिखा यूजर नेम एमके, पासवर्ड 78। अभी क्या होगा, कंसोल क्लियर हो गया, पर क्या हमें कोई डिस्प्ले हुआ, नहीं। डिस्प्ले कैसे होगा, आपने क्या फंक्शन को कॉल करवाया, नहीं करवाया, फंक्शन कैसे कॉल होगा, सोचो जरा, कैसे एक फंक्शन को कॉल किया जाता है, कोशिश करो जरा सोचने की। जो आपका ऑब्जेक्ट है, टेक्स्ट आपका ऑब्जेक्ट है, टेक्स्ट के अंदर डॉट करो, आगे डिस्प्ले, डिस्प्ले, इसको हमने कॉल किया, here we go, MK 78 आ गया आपका यूजर, क्या आ गया, MK। आपने इसके अंदर क्या पास कराया, डिस्प्ले के अंदर यूजर नेम आ रहा है, मैं क्या करूंगी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर सकते हो, इंस्टांशिएट कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे। मैं इसको कंकैटिनेट कर रही हूँ पासवर्ड के साथ। यूजर नेम, इसके अंदर क्या था, दिस डॉट यूजर, तो मैं इसको दिस डॉट यूजर के साथ कंकैटिनेट कर रही हूँ दिस डॉट पासवर्ड, जो कि क्लास के वेरिएबल्स हैं। तो मैं इसके अंदर पूरा नाम दूंगी 2707 दूंगी, ऐसे करके अब आ गया, कंकैटिनेट हो गई। कंसोल में चेक कर लूं अगर कुछ भी एरर आ रहा है तो, क्लियर हो गया। दिस इज हाउ यू सपोज टू क्रिएट अ क्लास इन जावास्क्रिप्ट, और इस तरीके से कंस्ट्रक्टर और मेथड्स को यूज किया जाता है। कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट तो प्लीज बताओ। अब लोग एक प्रॉब्लम देती हूँ, वो आप खुद करना।
आपने क्या करना है, सिंपल सा मैं देना चाहती हूँ आपको। आपने क्या करना है, जावास्क्रिप्ट पे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। यहाँ पे पूरी इमेजिनेशन आपकी अपनी होगी। सिर्फ मैंने आपको टॉपिक दे दिया, सिर्फ कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का। When you talk about college administration, you talk about handling the overall situation. ठीक है, आपने कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाना है जहाँ पे आपका फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों होगा, विच बैक एंड एक्चुअली जहाँ पे आपका HTML भी होगा और जावास्क्रिप्ट भी होगा। ठीक है जी, इसको बनाना जरूर, कोई दिक्कत आएगी तो बता देना। ठीक है जी, चलो।